हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने 10,000 वोल्ट को नहीं देख रखा तो उसे देख लेना, कुछ टाइम पहले हमने उसे अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चांसाओ और उन सब लोगों को देखते हैं जहाँ पे वो लोग उन इविल इंसेक्ट से, मतलब कि उन क्रिएचर से बचते हुए भाग रहे थे, जहाँ पे वो सारे सोल डिस्ट्रॉइंग इंसेक्ट उन सब के पीछे पड़ गए थे। हम देखते वहां पे डीमन लॉर्ड कहने लगता है, बास्टर ये सारे इंसेक्ट तो मेरे डीमन रिलम से बिलोंग करते हैं और मुझे जहां तक पता है कि ये इंसेक्ट यहाँ पे इंसान के, मतलब कि हर किसी के सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके उन्हें एक्सप्लोड कर सकता है। और इसके अटैक से तो इवन की मैं भी नहीं बच सकता। बट मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि आखिरकार ये कीड़े यहाँ पे कैसे आए, क्योंकि ये सारे क्रिएचर तो बहुत ही टाइम पहले एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये लोग यहाँ पे विलुप्त हो चुके थे, तो फिर आखिरकार ये सारे क्रिएचर यहाँ पे आए कैसे हैं? ये सब कुछ वहाँ पे डीमन लॉर्ड चांसाओ को बोल रहा था। हम देखते वो सब लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे एल्डर ये कहने लगता है सब लोग आगे की तरफ बढ़ो। और हम देखते सब लोग अपने जान को बचाते हुए बहुत ही ज्यादा स्पीड में आगे की तरफ जा रहे थे। बट हम देखते बहुत ही ज्यादा आगे जाने के बाद में वो लोग एक जगह पे रुक गए थे, जहाँ पे एल्डर ये कहने लगते हैं तो बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, क्योंकि इन सारे क्रिएचर्स ने हमें पूरी तरीके से घेर लिया है। मुझे नहीं लगता अब हम कहीं पे जा पाएंगे। हम देखते वो सब लोग इधर उधर देख रहे थे, जहाँ पे वो सारे डिमोनिक इंसेक्ट ने उन सबको घेर लिया था और वो लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा तेजी में उन सब की तरफ बढ़ रहे थे। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे एल्डर ये उन सब के ऊपर अटैक करने लगते हैं। बट हम देखते वो सारे इविल डिमोनिक इंसेक्ट तो उनकी तरफ और भी ज्यादा तेजी में बढ़ने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर एल्डर ये कहने लगते हैं सब लोग एक साथ में मिलो और हमें जैसे भी करके इन सबको रोकना होगा। याद रखना ये इंसेक्ट तुम्हारे बॉडी को टच नहीं करने चाहिए, अगर इन लोगों ने तुम्हें टच कर लिया तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अब वहाँ पे सब लोग मिलकर उन इंसेक्ट्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो सब लोग अपने पाव का यूज कर रहे थे। हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं, इवन की चांसाओ, रुयू, क्विंसू और वहाँ पे चेंसी, वो लोग भी अपने सोर्ड को बाहर निकालते हुए उन सारे डिमोनिक इंसेक्ट को रोक रहे थे, उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। हम देखते हैं अब यहाँ पे सब लोग ऐसा ही करने लगता है। बट उन डिमोनिक इंसेक्ट की एनर्जी बहुत ही ज्यादा था, उन्हें रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इवन की चांसाओ के लिए भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था, फिर भी वो लोग अपने सोर्ड का यूज करते हुए उन्हें रोकते हैं। दूसरी तरफ दूसरे क्लैन के लोग भी ऐसा ही कर रहे थे। बट हम देखते हैं डिमोनिक इंसेक्ट का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से ज्यादा देर तक ये लोग कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ इविल इंसेक्ट डायरेक्टली इन्हें टच कर लेता है और इन्हें अपने कंट्रोल में करके इन्हें पूरी तरीके से बेकाबू कर रहे थे। हम देखते सबके सर में वहां पे दर्द होने लगता है। कुछ डिसाइपल तो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, क्योंकि वो सब लोग इन क्रिएचर के हाथों पूरी तरीके से मैनिपुलेट हो गए थे। इवन की उनकी सोल भी वहां पे उन इंसेक्ट के कंट्रोल में थी। और हम देखते सारे डिसाइपल एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए एक दूसरे को ही खत्म करने में लगे हुए थे। दूसरी तरफ हम देखते उनमें से एक एल्डर कहने लगता है, एल्डर ये अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे सारे डिसाइपल तो इनके कंट्रोल में हैं। तभी हम देखते वो मोटा एल्डर कहने लगता है, ऐसा लगता है एल्डर ये अब हमें अपने डिसाइपल को मारना पड़ेगा। हम देखते वो कहने लगता है जो भी यहाँ पे इनके द्वारा पूरी तरीके से करप्टेड हो चुके हैं उन सबको पूरी तरीके से खत्म करो। और याद रखना इविल इंसेक्ट को टच मत करना, अगर इन लोगों ने तुम्हें काट लिया तो तुम लोग भी इनके कंट्रोल में हो जाओगे। इतना कहते हुए हम देखते वो दोनों क्लैन के लोग एक साथ में मिलके उन इविल इंसेक्ट को पूरी तरीके से खत्म कर रहे थे। इवन के अपने डिसाइपल को भी अपने दिल में पत्थर रख के मार रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो लोग ऐसा नहीं करेंगे तो वो सब लोग मारे जाएंगे। हम देखते वो सब लोग ऐसा ही करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम चांसाओ और उनके साथियों को देखते जो कि वहाँ पे उन इविल इंसेक्ट को खत्म कर रहे थे। हम देखते वो सब लोग ऐसा ही बारी बारी मिलके कर रहे थे। बट तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जायंट सा इविल इंसेक्ट क्विंसू और वहाँ पे चेंसी की तरफ, मतलब कि उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर चांसाओ कहने लगता है ये अच्छा नहीं है। और हम देखते वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में जाकर अपने सोर्ड से उस इंसेक्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। बट हम देखते वो उस इंसेक्ट की एनर्जी डायरेक्टली चांसाओ के सियाओ कॉन्शियसनेस में जाने लगता है,
मतलब कि उसने वहाँ पे चांसो के बॉडी को टच कर लिया था। अब ये सब कुछ देखते हुए चेंसी रुयू वो लोग बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं। हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ चांसो कहने लगता है इतना भी आसान नहीं, और वो अपने पाव का यूज करते हुए अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में चला जाता है, जहाँ पे वो एक ब्लैक कलर के डिमोनिक ओरा को देखता है। वो कहने लगता है ये जरूर मेरे सोल को पूरी तरीके से करप्ट करने के लिए आया है। और हम देखते वो अपने थंडर ब्लड लाइन का यूज करते हुए किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उस जगह पे एक बैरियर बनाता है, जिसकी वजह से वो काला धुआं अंदर आने की कोशिश कर रहा था। बट हम देखते वो अंदर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि इस बैरियर को ब्रेक करने में मुश्किल हो रहा था उस इविल ओरा को भी। फिर भी हम देखते वो ओरा उस बैरियर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। बट चांसो अपने थंडर ब्लड लाइन का यूज करते हुए उस बैरियर को और भी ज्यादा बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो ओरा वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा होता, जिसको देखकर वो डार्क ओरा एक जगह पे कलेक्ट होने लगता है। अब ये सब कुछ वहाँ पे चांसो देख रहा था। वो कहने लगता है आखिरकार ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुआ, मैंने इसके ऊपर अपने थंडर ब्लड लाइन का यूज किया फिर भी ये कुछ भी नहीं कर पा रहा। आखिरकार इन डीमन इंसेक्ट के अंदर ऐसी एनर्जी कहाँ से आई, ये सब कुछ चांसो सोच रहा था। तभी हम देखते वो सारे डार्क ओरा एक साथ में कंबाइन होने लगते हैं और वो लोग वहाँ पे चांसो के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसको देखकर चांसो भी अपने थंडर ब्लड लाइन का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। बट यहाँ पे उन डार्क ओरा के द्वारा किया गया अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि उस अटैक को रोक पाना चांसो के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगता है। चांसो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था वो उस अटैक को रोकने की, बट हम देखते वो अटैक वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल से भी रुक नहीं रहा था। चांसो अपने घुटनों में आने लगता है। वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है इसे मैं ज्यादा देर तक नहीं झेल पाऊंगा, अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी तरीके से मेरे सोल को करप्ट कर देगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे चांसो अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ वो डार्क ओरा भी अपने एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाता है और वो चांसो के ऊपर हावी हो रहा था। बट तभी हम देखते वहाँ पे ग्रीन लोटस फ्लेम ऊपर आता है और उसके एनर्जी की वजह से चांसो बहुत ही आसानी से उस इविल ओरा के एनर्जी को रोक लेता है। और हम देखते इतना ही नहीं, ग्रीन लोटस फ्लेम की वजह से वो इविल ओरा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। चांसो सोचने लगता है वो तो इस तरीके से इन्हें पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। वहीं पे हम बाहर की तरफ देखते जहाँ पे एक बंदा आकर चांसो को मारने वाला था, बट तभी रुयू रोकती है। तभी हम देखते वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है मिस इसके सोल को पूरी तरीके से इन इविल एनर्जी ने करप्ट कर दिया है, इसे मरना होगा। बट हम देखते तभी वहाँ पे चांसो होश में आता है और वो कहने लगता है किसने कहा कि मैं करप्टेड हो चुका हूँ। अब चांसो को ऐसे ठीक देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। वहाँ पे एल्डर ये और दूसरे एल्डर कहने लगते सरप्राइजली सच में ये तो ठीक है, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। ये सब कुछ सोचते हुए वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। हम देखते चांसो कहने लगता है मुझे पता चल गया कि आखिरकार इन्हें क्या से रोकना है, तुम लोग यहाँ पे बैरियर बना के इन्हें रोको। चांसो की बातें सुन के रुयू और क्विंसू वो लोग वहाँ पे अपने सोर्ड एनर्जी का यूज करते हुए अपने सोर्ड्स के क्लोन से एक बैरियर को पूरी तरीके से बनाते हैं। इतना ही नहीं, उन सोर्ड्स के यूज से वो लोग उन इविल इंसेक्ट्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। हम देखते वो लोग अपने उन सोर्ड ओरा की वजह से एक बैरियर को भी क्रिएट कर लेते हैं। और गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।